मुझे भी शादी नहीं करनी, एटलीस्ट अभी। तुम मना कर सकते हो। कर सकता होता तो कर चुका होता। कम ऑन उमर, तुम्हें मना करना होगा क्योंकि मैं नहीं कर सकती। आप क्या समझ रही हैं? सिर्फ मैं नहीं समझ रही, जूनियर भी ये समझता है कि तुम मुझसे शादी कर रही हो। मैं उसे आसान लफ्ज़ों में बता चुकी हूँ और मैं आपको भी बता रही हूँ कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। सीनियर हाशिम मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मैं ऐसे घर में कभी नहीं जाना चाहती जहाँ पे सब मुझसे नफरत करें। मोहिनी, मैं तुम्हें ऐसे घर में रखूंगा ही क्यों जहां लोग तुमसे नफरत करें। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा। तुम मुझे घूर रही हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे कुछ बताना चाह रही हो और तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि तुम कैसे बताओ। मुझे भूख लग रही है। नाउ यू आर अवॉइडिंग द टॉपिक। क्या है मामा, मुझे वाकई भूख लग रही है। मैंने बीच में भी कुछ नहीं खाया था। तो वहां क्यों नहीं खाया था? भूख नहीं लगी। भूख नहीं लगी या उड़ गई थी? इधर आओ, साड़ी तय करवाओ। खोल के। कौन कौन था वहां? उमर का दोस्त अली, उसके दोस्त आयजा, अदनान और जारा, जिससे उमर की शादी होने वाली थी। शादी होने वाली थी? जी, अब नहीं होगी क्योंकि उमर उससे शादी नहीं करना चाहता। इसके आगे मैं गेस करूं या तुम बताओगी? जी मामा, आपको गैस करने की जरूरत नहीं है, आप ठीक समझ रही हैं। तुमने कोई जवाब दिया? नहीं, क्योंकि इख्तियार सिर्फ आपको है। अल्लाह मालिक है। How are you, Mrs. Mirza? I'm good. बैठिए। मोहिनी मुझे बता रही थी कि आप मुझसे कोई बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। जी हाँ। ये नहीं बताया कि क्या बात करनी थी। मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। मिसेस मिर्जा, मैं मोहिनी से शादी करना चाहता हूँ। ये बात सोचने से पहले आपने यकीनन सीनियर हाशमी से मशवरा किया होगा और उनकी इजाजत ली होगी। मेरे ख्याल से मैं अब इतना बड़ा तो हो गया हूँ कि शादी करने के लिए मुझे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आप जितने भी बड़े हो जाए जूनियर हाशमी, आप सीनियर हाशमी जितने बड़े नहीं हो सकते। दूसरी बात, मैं इस बात की इजाजत तब तक नहीं दे सकती जब तक आप सीनियर हाशमी से बात नहीं कर लेते और वो खुद आके मुझसे ये बात करें। वो कभी नहीं मानेंगे मिसेस मिर्जा। कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। तुम बात तो कर सकते हो उनसे। आप शायद जानती नहीं हैं उन्हें। जानती हूँ, लेकिन कोशिश किए बगैर हार नहीं माननी चाहिए। तो ठीक है मिसेस मिर्जा, मैं बात करूंगा उनसे। पूरी कोशिश करूंगा उन्हें मनाने की, लेकिन अगर वो ना माने
मैं भी कुछ नहीं कह सकती, तुम्हें कोई जवाब नहीं दे सकती। यू शुड गो एंड टॉक टू हिम। जी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, आप क्यों पूछ रहे हैं? चुप चुप हो। बीपी थोड़ा लो है, खाना खाऊंगी ठीक हो जाएगा। वो जारा की माँ आई थी शादी के कार्ड्स लेकर। हाँ और तुमने उससे कहा कि मैं डिसाइड करूंगा। जी। उसमें कौन सी रॉकेट साइंस डलनी थी? रॉकेट साइंस की बात नहीं है राज, ये डिसीजन या आपको या उमर को लेना चाहिए। तुम कब अपने आप को इस घर का एक फर्द समझना शुरू करोगी? अच्छा गुस्सा क्यों करते हैं, कल से कर दूंगी। अब जाएं चेंज करें, मैं खाना लगवाती हूँ। हाँ, और उमर को भी बोल दो कि हमारे साथ खाना खाए। आई नीड टू डिस्कस समथिंग विद हिम। मैं उनसे क्या कहूं मिसेस इम्तियाज? इससे पहले कि वक्त और अल्फाज आपके काबू में ना रहे, आप अच्छी तरह सोच लीजिए। सोच तो लिया है, पर पता नहीं उनके सामने जुबान साथ देगी या नहीं। आज अम्मी बहुत शिद्दत से याद आ रही हैं। यकीनन याद आ रही होंगी, लेकिन अगर आज वो होती ना, तो इस मामले में वो भी आपकी कोई मदद ना कर पाते। बुरे से बुरा क्या कर लेंगे मेरे साथ वो? वो आपसे सब कुछ छीन लेंगे। घर से बाहर निकाल देंगे मुझे। सब कुछ का मतलब नहीं समझे शायद आप। वो अपना नाम तक आपसे छीन लेंगे। मुझे लगता है फिर भी मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे आजादी भी मिल जाएगी और मोहिनी भी। आखिर ऐसा क्या है उस लड़की में? वो बहुत मुख्तलिफ है मिसेस इम्तियाज, बहुत सच्ची है। उससे बात करना आसान है, उसकी बात समझना आसान है। उसके साथ मेरी जिंदगी आसान हो जाती है। खुदा करे आपकी जिंदगी आसानी से गुजरे उमर। मैं एक बार फिर यही कहूंगी कि एक दिन और अच्छी तरह सोच लीजिए, बाद में पछताने से बेहतर होगा। It's getting so difficult to find good help for the boutique. तो श्रीलंका से मंगवा ले। तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। But they are very good workers. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आओ बैठो, तुमसे कुछ बातें करनी है मुझे। मुझे भी आपसे एक जरूरी बात करनी है। ओ, जरूरी बात? तो चलो पहले तुम्हारी बात सुन लेते हैं। वो सर, मैं ज़ारा से शादी नहीं कर सकता। मैंने सुना नहीं ठीक से। तुम क्या नहीं कर सकते? मैं ज़ारा से शादी नहीं कर सकता। तुमसे किसी ने पूछा है कि तुम ज़ारा से शादी करोगे या नहीं करोगे? नहीं, लेकिन अगर पूछ लेते तो आज इस एम्बैरेसमेंट से बच जाते आप। तुमने ये सब कुछ कहने से पहले अच्छी तरह सोचा तो होगा। जी बहुत अच्छी तरह। गुड।
वेरी गुड। जूनियर हाशमी, गुड लक। कल से इस घर के हालात बहुत मुख्तलिफ होंगे, खास तौर पे आपके लिए। काश आपने कुछ कहने से पहले वाकई सोचा होता। तो ये वजह थी कार्ड्स ना छिपवाने की। तुम्हें पता था ना, मुझे क्यों नहीं बताया? मैं नहीं समझती थी कि आप दोनों के मामले में मुझे बोलने का कोई हक है। ये मेरा मामला है, ये मेरी कमिटमेंट है, ये मेरी डील है, ये मेरा बिजनेस है, मेरा फ्यूचर है। अंदाजा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इस लड़के में इतनी जुर्रत कैसी आई कि मेरे सामने इस तरह बोला है? कोई और लड़की है क्या? जी। कौन है? वो आपके होटल की पीआरओ अस्मा मिर्जा की बेटी है। उमर से कहो कि मैं उस लड़की को कल मिलना चाहूंगा, शाम में चाय पे बुलवा लो। मैं बाहर खड़े हुए सब सुन रही थी। मैं तो समझ रहा था कि वो मुझे शूट कर देंगे, लेकिन उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं भी बहुत हैरान हुई, लेकिन उन्होंने खाना छोड़ दिया था। इतना तो शौक लगना ही था उन्हें। इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी अगर वो खाना खाते रहते तो मैं हैरान हो जाता। सीनियर हाशमी मोहिनी मिर्जा से मिलना चाहते हैं कल चाय पे। उमर, अब फूटो भी क्या हुआ है? मैं मुंह पे फेंक दूंगी सब। यार से तो दूर करो, बताता हूं। मेरी अंडरटेकर से बात हो गई है। और वो मान गए? इतनी देर से जो तुम छिचोरों की तरह हंस रहे हो ना, उससे तो ऐसे ही लग रहा है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या हुआ? ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये अच्छी न्यूज़ है या बुरी न्यूज़ है। ऑफ कोर्स अच्छी न्यूज़ है। आर यू स्कैर्ड? तुम्हें क्या लगता है उमर? मुझे लगता है मोहिनी मिर्जा किसी भी चीज से नहीं डर सकती। खास तौर पर उस बॉम्ब ब्लास्ट के हादसे के बाद तो मुझे तुम सुपर हीरो लगती हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया उमर। कब मिलना होगा? कल। रुको, टाइम मैं बताता हूँ। काम डाउन उमर। घर जाके आराम से पूछना। तुम्हें ही क्यों इतनी एक्साइटमेंट हो रही है? उन्होंने अभी हाँ नहीं कर दी है। मैं तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। देखो मोहिनी,
अगर उन्होंने तुम्हें बुलाया है ना तो वो तुम्हें कंसिडर कर रहे हैं, और अगर वो तुम्हें कंसिडर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इज गोना लाइक यू। वो और भी चीज़ें कंसिडर करेंगे उमर, मेरे पास ऐसा कुछ ऑफर करने के लिए नहीं है। देखो मोहिनी, अब इतने भी बुरे नहीं है वो। जब उन्होंने हानिया से शादी की थी ना, तो हानिया के पास भी कुछ ऑफर करने को नहीं था। इतनी बुरी बुरी शक्लें क्यों बनाती हो तुम मेकअप करवाते वक्त? तो क्यों सबील बना के ले जाती है मुझे शादियों पर? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई तुम्हें पसंद कर ले। तो फिर छोड़े, क्योंकि कोई मुझे बगैर मेकअप के पसंद कर चुका है। इस पसंद से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं उमर से कह चुकी हूँ कि जब तक राहत हाशमी खुद नहीं आते मुझसे शादी के बारे में बात करने के लिए, मैं नहीं होने दूंगी ये शादी। राहत हाशमी ने मुझे चाय पे बुलाया। ये कब हुआ? अब चलो बगैर मेकअप के। कब हुआ है? बताया क्यों नहीं मुझे? आज सुबह। मगर मैंने सोचा कि मैं पहले आपसे पूछूंगी फिर डिसाइड करूंगी कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। झूठी, तुमने कहा होगा यस उमर यस, बल्कि मुझे जोड़ा भी लेके दो, है ना? बाल ब्रश करो मेरे। नहीं ना, अभी उमर को कहाँ बताया मैंने। यू नो व्हाट, मेरे ख्याल में तुम्हें चले जाना चाहिए, क्योंकि राहत हाशमी के इस बारे में काफी बातें मैंने तुम्हें नहीं बताई, और मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ और तुम्हें अच्छी तरह से समझ आ जाए कि वो क्या बातें हैं। क्या इतनी बुरी बातें हैं? कब बुलाया? कल। कितनी फनी लग रही हो तुम डरते हुए। शराब उमर, मैं सिर्फ कंपोज रहने की कोशिश कर रही हूँ। तुमने अपने बाल क्यों बांध दिया? आधा मैजिक तो यहीं खत्म हो गया। उमर, मैं तुम्हारे डैड से मिलने जा रही हूँ। अम्मा पापा को खुले बाल वाली लड़कियां पसंद नहीं आती। He will love you। और मिसेस इम्तियाज तो खुशी से पागल हो जाएंगी। मिसेस इम्तियाज? दुनिया की हसीन तरीन औरत जिन पर मैं बचपन से आशिक हूँ। अम्मी की डेथ के बाद उन्होंने ही मुझे पाला है। कितने छोटे थे तुम? 13। अच्छा सुनो, अंडरटेकर की शक्ल देखकर ज्यादा घबराना नहीं। वो पत्थर के बने हुए हैं, कभी मुस्कुराते नहीं हैं। मेरी जिंदगी में मैंने शायद उन्हें 1 या 2 दफा ही मुस्कुराते देखा होगा। हाँ, स्मर्क जरूर करते हैं। ओके। वैसे तो वो हर वक्त ही सीरियस होते हैं, लेकिन अगर सिगार जला दिया ना तो इसका मतलब है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। ओके उमर। और हाँ, उन्हें ज्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं है, इसलिए तभी बोलना जब वो तुमसे बात करें, ठीक है? शराब उमर, विल यू? तुम मुझे नर्वस कर रहे हो। अच्छा है यार, नहीं करता नर्वस। सर, वो एक्चुअली ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। फाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर, तुम जाओ। सर? प्लीज लीव। बैठो। मोहिनी मिर्जा, अस्मा मिर्जा's daughter, right? यस सर। मुझे जानती हो? जी। हाशमी एम्पायर के बारे में सुना है? जी। कभी चांद पे जाने का सोचा है? नहीं। कभी पानी पर चलने का सोचा है तुमने? नहीं। क्यों नहीं? बड़ी अजीब सी लग रही है ना ये बातें, अनरियल सी, इम्पॉसिबल। मुझे जवाब चाहिए। जी सर।
There you are. दिमाग तो तुम्हारा सही काम करता है, लॉजिकली सोचता है, चीजों को रीजन आउट करता है. Am I right, हनिया? जी. तो यहां तुम्हारा लॉजिक क्यों फेल हो गया? सर I don't want you to see उमर. प्लीज उमर को बुला दें. उमर एक रिबेलियस स्टेज से गुजर रहा है. He'll soon come out of that. और शायद इस हमाकत पर, इस घटियापन पर मैं उसको माफ भी कर दूं. बट मोहिनी मिर्जा, you are finished. सर मुझे यकीन है कि आप लोगों की लॉजिक और जवाब सुनना पसंद नहीं करते, इसलिए मेरा कुछ भी कहना बेकार है. You may leave now. मुझे उन्हें कभी तुम्हारे साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था. मोहिनी प्लीज से समथिंग यार. उमर उन्होंने कोई गलत बात नहीं बोली जिसमें तुम्हें इतना गुस्सा है. मोहिनी अपनी शक्ल देखो, यू लुक डेड पेल. हुआ क्या है बताओ तो. आई एम जस्ट शॉक्ड उमर. मैं उनसे पहली बार मिली हूँ, बेहोश नहीं हुई. इस बहादुरी पे तुम मुझे शाबाशी क्यों नहीं देते? How dare he? How could he यार? उमर जस्ट काम डाउन. No, I can't calm down, मोहिनी. मेरे अपने बाप ने मुझे धोखा दिया है. मक्कार और धोखेबाज आदमी है वो. उमर उमर क्या कह रहे हो तुम? गाड़ी साइड पे रोको. No, मोहिनी, I've had it. अब और बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे. उमर गाड़ी रोको साइड पे प्लीज. उमर प्लीज रोक लो. क्या बर्दाश्त नहीं कर सकती? उमर तुम वीक नहीं हो, मैं जानती हूँ, और मुझे तुम्हारी डैड की किसी भी बात ने हर्ट नहीं किया. मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं हूँ. एटलीस्ट अभी नहीं हूँ, हो जाऊंगी. कोई होप मत रखना मोहिनी. वो आदमी कभी भी नहीं बदलेगा. अपने आप को धोखा देने वाली बात होगी. और मुझे उनसे ज्यादा अपने आप पर गुस्सा आ रहा है. मुझे थोड़ी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए थी. तुम्हें वहां लेकर ही नहीं जाना चाहिए था मुझे. उमर तुमने बिल्कुल ठीक किया. अगर तुम मुझे उनसे ना मिलवाते तो मुझे बहुत दुख होता कि तुमने मुझसे छुपाया. इनफैक्ट मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम अकेले नहीं हो. I'm with you. यानी तुम अभी मुझसे शादी कर लोगी? मुझे घर छोड़ दो प्लीज. हाँ. ये जो ब्रांडेड शर्ट तुमने पहनी हुई है, ये एक्सपेंसिव घड़ी, ये चमकते हुए जूते, ये सब कुछ मेरा दिया हुआ है. तुम क्यों शाम गरीबा मना रही हो? तुम रोई हो? थोड़ा सा. सीनियर हाशमी ने बहुत बदतमीजी की. नहीं. फिर उमर कह रहा था कि उनके बात करने का तरीका ही ऐसा है. कैसा? बहुत तकलीफ देने वाला.
क्या कहा उन्होंने? वो सब कुछ जो आप मुझे नहीं समझा सकी थी। तुम्हें बहुत दुख हुआ है? जी। मेरे ख्याल में अब तुम्हें उमर को जवाब देना मुश्किल नहीं होगा। मैं जवाब दे चुकी हूँ। क्या? मेरे जवाब पर उस मुलाकात से कोई असर नहीं पड़ा। यानी? वहाँ उमर ने बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है। उसको ऐसा लगता है कि मैं उसकी जिंदगी आसान बना सकती हूँ, तो मैं ऐसा करने की पूरी कोशिश करूंगी। अपनी जिंदगी बहुत मुश्किल बना लोगे, मगर अगर तुम ऐसा ही चाहोगी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्यों किया आपने ऐसा? मुझसे सवाल पूछोगे? आपने मुझे धोखा दिया है। मैंने सिर्फ मिलने का वादा किया था एंड दैट्स व्हाट आई डिड। मुझे आपके वर्ड गेम्स नहीं खेलने। मुझे सिर्फ ये पता है कि आपने मोहिनी की इंसल्ट किया है। यू विल हैव टू अपोलोजाइज टू हर। तुम मुझसे कब अपोलोजाइज करोगे? किस बात की अपॉलॉजी? मेरे रूल्स को तोड़ने की अपॉलॉजी, शादी से इनकार करने की अपॉलॉजी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। क्या गलत है क्या सही है वो मैं डिसाइड करता हूं। अगर तुम अपनी इस हमाकत की माफी मांग लो तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। मैं आपके किसी रूल्स को नहीं मानता। सारे रूल्स गलत हैं आपके। ये मेरे रूल्स ही हैं जिनकी वजह से तुम मेरे सामने खड़े हो। तुमसे मेरा नाम और ये रूल्स छीन लिए जाएं तो पीछे सिर्फ एक बेवकूफ इंसान बचेगा जिसकी नेट वर्थ 0 है। I really don't care what you think of me. You will have to take care. तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो मेरा दिया है। उसमें से कुछ मैं छीन लूं तो तुम्हारी सांस बंद हो जाए। तुम मेरे रूल्स के बगैर हिल भी नहीं सकते। मेरा नाम तुमसे छीन लिया जाए तो तुम्हारी वर्थ उस लड़की से भी नीचे गिर जाएगी जिससे तुम शादी करना चाह रहे हो। ये जो ब्रांडेड शर्ट तुमने पहनी हुई है, ये एक्सपेंसिव घड़ी, ये चमकते हुए जूते, ये सब कुछ मेरा दिया हुआ है। ये तुमसे छीन लिया जाए तो तुम कुछ भी नहीं हो। नथिंग। मुतालबे और मुज़ाकरात जो हैं वो बराबरी पर होते हैं। तुम मेरे बराबर नहीं हो। अगले 3 जन्मों में भी तुम मेरे बराबर नहीं हो सकते। अंडरस्टूड? आई होप काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी तुम्हें। जी, सब कुछ क्लियर हो गया। ये जो ब्रांडेड शर्ट तुमने पहनी हुई है, ये एक्सपेंसिव घड़ी, ये चमकते हुए जूते, ये सब कुछ मेरा दिया हुआ है।
तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो मेरा दिया है। मेरा नाम तुमसे छीन लिया जाए तो तुम्हारी वर्थ उस लड़की से भी नीचे गिर जाएगी जिससे तुम शादी करना चाह रहे हो। वजह जो भी हो, तरीका सही नहीं है। मुझे आज अम्मी बहुत याद आ रही है। मुझे भी बहुत याद आई जब मैं मोहनी से मिली, तो उसे मिलके बहुत खुश होती। मुझे घिन आ रही है अपने आप से। मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। आप जो भी फैसला करें, मैं आपके साथ हूं। मिसेस इम्तियाज, आप प्लीज वादा करें कि आप यहीं रहेंगी, कहीं नहीं जाएंगी आप मेरे जाने के बाद भी। उमर, आपके अलावा मेरा इस घर से कोई वास्ता नहीं है। मैं जल्दी आपको यहां से ले जाऊंगा, लेकिन प्लीज तब तक वादा करें कि आप यहीं रहेंगी। मैं यहीं रहूंगी। अब पैकिंग करूं? नहीं, मैं सीनियर हाशमी की दी हुई कोई भी चीज अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहता। यार अभी इस वक्त तेरे से बात करने का कोई फायदा नहीं। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट राइट नाउ। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुझसे बात करने का, बट अनफॉर्चुनेटली यू आर माय ओनली फ्रेंड। तू ऐसा कर, जाके सो जा। इस बारे में कल बात करते हैं। तू बहुत इमोशनल हो रहा है। देयर इज नथिंग मोर टू इट। अली, आर यू गोइंग टू हेल्प मी और नॉट? उमर, तू मेरे घर पे आ जा, मेरे घर पे रह ले, जितना अरसा तुझे रहना है रह ले, लेकिन एक दिन सोच तो ले इस बारे में यार। मुझे तो अब लगता है कि पिछले प्लान में भी तू अंडरटेकर के साथ ही मिला हुआ था। ऐसा लगता है कि तू चाहता ही नहीं कि मैं आजाद हूं। यार बकवास नहीं करो ना, बेकार की बात नहीं कर। आई जस्ट वॉन्ट दिस टू बी इन योर हेड कि जो तू करने जा रहा है वो बहुत मुश्किल है। मुझे इसके बारे में पहले ही बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर मिल चुका है, इसलिए प्लीज डोंट इवन बॉदर। मुझे सिर्फ थोड़ी सी हेल्प चाहिए और रहने की एक जगह, लेकिन तेरा घर नहीं। मेरी नानी का फ्लैट खाली है। वो कैसे? यार वो अमेरिका आती जाती रहती है, अभी गई हुई है। नहीं है, आ जा। दैट्स परफेक्ट। मैं कब शिफ्ट हो सकता हूं? 3-4 दिन में। मैं कल शिफ्ट हो रहा हूं। हाँ, काफी तोड़फोड़ हुई है कल। तोड़फोड़ तो होनी थी। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उसको समझाई है। उसकी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो निकलनी थी। आपको लगता है उसको समझ आ गई? ना समझने की उसके पास कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, आज सलीम साहब की तरफ डिनर है, भूलेगा मत। हाँ, याद है मुझे।
लेकिन वो शादी की जो भी चीज़ें रह गई थी ना, उनको कंप्लीट करा लीजिए जल्दी से। और मिसेस सलीम को ये खबर ना हो कि कहीं पे बीच में रुकावट आई थी। जूनियर किधर है? सर मैं देखती हूँ, बुलाती हूँ मैं। आपने सही कहा था। मेरी वाकई इतनी औकात नहीं है कि मैं राहत हाशमी के साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाऊं, एक ही छत के नीचे रहूं। इसलिए मैं घर छोड़ रहा हूं। इस वक्त तुम जितना कम बोल सकते हो ना, उतना कम बोलो, क्योंकि एक माह बाद जब तुम वापस आओगे तो अपने कहे पर शर्मिंदगी होगी तुमको। आपका ये गरूर भी मैं एक दिन तोड़ दूंगा। आपको आदत है ना हर चीज पैसे से खरीदने की। बीवी, बहू, लेकिन आई एम सॉरी, बेटे के लिए आपको किसी और पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी मी। और रही बात मेरे इस घर में वापस आने की, तो अपने होशो हवास में तो मैं वापस इस घर नहीं आऊंगा। और हां, मैं जो भी कर रहा हूं उसका जिम्मेदार मिसेस इम्तियाज को मत ठहराइएगा। शी हैज नथिंग टू डू विद इट। इनफैक्ट नोबडी हैज एनीथिंग टू डू विद इट। इसलिए प्लीज कोई छोटी हरकत मत कीजिएगा। तो फिर इनको भी ले जाओ अपने साथ। ले जाऊंगा जब मैं चाहूंगा। फिलहाल शी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैथमेटिक्स तो बहुत अच्छी है ना आपकी। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन काफी कुछ ओ करते हैं आप उन्हें। ठीक है, इस घर की किसी चीज से, किसी इंसान से तुम्हारा ताल्लुक नहीं रहेगा। और अगर मेरे इस रूल को किसी ने तोड़ने की कोशिश की तो उसकी सजा मैं खुद डिसाइड करूंगा। कितना शौक है ना आपको रूल्स बनाने का, सजा देने का। लेकिन एक दिन आएगा मिस्टर हाशमी जब आपके इन रूल्स को फॉलो करने वाला कोई नहीं बचेगा। और इतने सालों से जो आप अपने चेहरे पर स्मर्क सजाए घूम रहे हैं ना, ये मेरे चेहरे पर होगी। लिसन, डोंट इवन बॉदर। मैं जानता हूं आपके मुंह से अगला लफ्ज क्या निकलने वाला है, लीव। लेकिन इस बार आप मुझे ऑर्डर नहीं देंगे, मैं खुद जा रहा हूं। एंजॉय योर ब्रेकफास्ट सर। उमर बहुत अच्छा लड़का है। मोहब्बत अगर खत्म नहीं हो जाती तो कम जरूर हो जाती है। किसके भरोसे पर कर रहा है? इतने टुकड़े हो जाएंगे कि उसको समेटना मुश्किल हो जाएगा। तुमने अभी से अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिए। दोनों आगे तुम क्या करोगे? वो जेवर कहाँ है जो उमर की माँ ने आपके पास अमानत के तौर पर रखवाए थे? किसी रिश्तेदार को दिए या आपने उसको बेच दिया है? This is Imtiaz. This is Imtiaz. Please,